हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। 8 अप्रैल को आप सभी के डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशंस ख़त्म हुए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई लगभग आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को देखते हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी मेनली हम अपनी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के सिलेबस को देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें कितनी यूनिट्स हैं आपकी और कितने प्रैक्टिकल्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सिलेबस आप सबसे पहले कहाँ से देख सकते हैं? आप सभी को, अगर आपने पिछले सेमेस्टर में मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो आपकी साइट है ऑफिशियल IRDT उत्तराखंड की, वो है www.irdtuttarakhand.org.in, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली ई सिलेबस उत्तराखंड पॉलिटेक्निक करके डालें तो तब भी आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप जब अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का सिलेबस देखेंगे तो देखिए वहाँ पर पेपर कोड जो है वो आपको लिखा हुआ दिखेगा 992003 और पेपर नेम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, और उसमें यूनिट देखेंगे आपको। टोटल यूनिट है यहाँ पर आपकी 6, ठीक है। तो 6 यूनिट हैं और यूनिट्स के नेम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यूनिट फर्स्ट है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, क्वालिटेटिव ओनली, ठीक है। तो यानी कि आपके एटम की संरचना कैसी है, परमाणु की संरचना कैसी है और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर आप थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, बोर का मॉडल पढ़ेंगे। इसके अलावा एनर्जी लेवल्स पढ़ेंगे, आयनाइजेशन, आयनन क्या होता है और एक्साइटेशन क्या होता है। इसके अलावा आप एनर्जी बैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही इस यूनिट में आपको स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी देखने को मिलेगा। और साथ ही इसमें आप ऑप्टिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें पढ़ने होंगे, जो हैं आपके बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। और जो दूसरी यूनिट है, यूनिट सेकेंड है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यूनिट सेकंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपकी वैद्युत स्थैतिकी, उसके अंदर आपको कोलॉम्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस का नियम क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, संधारित्र क्या होता है यानी कैपेसिटर क्या होता है, उसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल क्या बनते हैं, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड है आपका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यानी विद्युत के बारे में। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा विद्युत धारा के बारे में, और उसके अलावा आपको डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है यानी रेजिस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी। उसके अलावा ओम का नियम क्या है और आपकी चालकता क्या है, और इसके अलावा आपको प्रतिरोधों के विभिन्न संयोजनों के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोडक्शन टू सुपर कंडक्टिविटी, यानी आपकी जो विशिष्ट चालकता या अति चालकता है उसके बारे में। उसके अलावा इस यूनिट में आपको किरचॉफ के नियम पढ़ने होंगे, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और साथ ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ना होगा। और इसमें से आपके सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। और यूनिट फोर्थ की बात करें तो यूनिट फोर्थ है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। यूनिट फोर्थ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसके अंदर आपको मेनली वैद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, राइट हैंड थंब रूल के बारे में, और फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज बल क्या होता है, वो पढ़ना होगा। एक टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, वो भी पढ़ना है इसमें आपको। इसके अलावा बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहे जा सकते हैं। जैसे आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसका प्रिंसिपल है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, साथ ही एडी करंट के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स को कंटेन भी करती है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट फिफ्थ है आपकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? वहाँ आप एनर्जी बैंड पढ़ेंगे, ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
ठीक है, यानी कि नैज और शुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, इनके बारे में। और पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। डायोड एज अ रेक्टिफायर पढ़ना होगा। डायोड एक दिष्टकारी की भांति कैसे कार्य करता है, उसमें भी आपको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना होगा। ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स जो हैं आपके पीएनपी और एनपीएन, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है यहाँ पर। और डायोड्स के टाइप क्या क्या होते हैं वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 6, जो है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका क्या क्या है देखिए। मॉडर्न फिजिक्स में आपका मेनली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वर्क फंक्शन क्या होता है, एक्स रेज के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेज़र और उसके एप्लीकेशंस के बारे में, फाइबर ऑप्टिक्स और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये हैं आपकी टोटल 6 यूनिट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, आप ये सोच के एग्ज़ाम में केवल इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के मत जाइएगा कभी भी। आपके सिलेबस को आपने देख लिया है, तो इस सिलेबस में जो भी आपका टॉपिक है वो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स आपका पेपर सेट करते हैं वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर सेट करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक नहीं आएगा बिल्कुल ही। ठीक है, हालांकि मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए आपके लिए अच्छे होते हैं क्योंकि उतने मार्क्स आपके कवर हो ही जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उन पर ही डिपेंडेंट हो जाना ये सही आदत नहीं है। ठीक है, तो आप ये सिलेबस अच्छे से देखिए, और कम से कम किसी भी एग्ज़ाम में सिलेबस का 80% तैयार आप करके जाते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो 100% कंप्लीट और पूरी नॉलेज तो चाहे आप कवर ना कर पाएँ, लेकिन 80% को एफिशिएंटली आप कवर ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल्स की। तो देखिए, प्रैक्टिकल्स की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही होगी। आपके टोटल 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके यहाँ पर, और उसमें से आपको मिनिमम 6 एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर करने होते हैं आपको कॉलेज में। पहला एक्सपेरिमेंट है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ गिवन रेंज, यानी कि एक दिए गए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना, और आपको एक रेंज भी दी गई होगी। ठीक है, और दूसरा प्रैक्टिकल है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ गिवन रेंज। ठीक है, यानी एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी को एक दी गई परास के वोल्टमीटर में बदलना। ठीक है, और तीसरा प्रैक्टिकल है आपका टू वेरीफाई ओम्स लॉ बाय ड्राइंग ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में, यानी कि आपका जो विभव है और आपकी जो धारा है उसके बीच में ग्राफ खींच के ओम के नियम का सत्यापन करना। ठीक है, और जो फोर्थ है आपका एक्सपेरिमेंट वो है टू वेरीफाई लॉज ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस, तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन करना। ये है आपका चौथा प्रैक्टिकल। ठीक है, फिफ्थ प्रैक्टिकल है आपका टू ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड एंड फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, यानी एक पीएन जंक्शन डायोड की विशिष्टताओं यानी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करना, ग्राफ बनाना होगा इसमें आपको, एंड फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, और उस डायोड का प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, और 6 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ के नियमों का सत्यापन करना। ठीक है, और सेवेंथ है आपका सेवेंथ प्रैक्टिकल यहाँ पर है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी बाई मीटर ब्रिज। ठीक है, यानी कि मीटर सेतु की सहायता से जो आपकी विशिष्ट प्रतिरोध है, रेजिस्टिविटी है, उसका निर्धारण करना, उसका मान ज्ञात करना। और एट्थ प्रैक्टिकल है टू असेंबल द कंपोनेंट्स ऑफ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो किसी दिए गए इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट को असेंबल करना है। ठीक है, और 9th नंबर का प्रैक्टिकल है आपका टू आइडेंटिफाई अ डायोड, लेड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर फ्रॉम मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स एंड ड्रॉ देयर नोटेशन। तो इस प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिकल है आपका कि आपको अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स का कलेक्शन दे दिया जाए तो उसमें से आपको छांटना होगा कि इसमें से डायोड कौन सा है, एलईडी कौन सा है, ट्रांजिस्टर कौन सा है, रजिस्टर कौन सा है और कैपेसिटर कौन सा है। ठीक है, और उनका नोटेशन बनाना, उनका सिंबल बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी आप किसी इलेक्ट्रिकल आइटम वाली शॉप में जाके चाहे तो वहाँ से इन पार्ट्स को उसका एक एक पार्ट ला सकते हैं। जैसे
डायोड, एलईडी और ट्रांजिस्टर रजिस्टर, ताकि आप उसके बारे में खुद भी पढ़ के सीख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल आपका घर में ही अभी तैयारी आपकी इसकी हो सकती है, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10th नंबर का प्रैक्टिकल है आपका यूज़ ऑफ मल्टीमीटर टू फर्स्ट टू मेजर वैल्यू ऑफ गिवन रेजिस्टेंस, सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन NPN and PNP transistor, and third है see the unidirectional flow of current in case of a diode and LED। तो मल्टीमीटर का यूज करना है आपको किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने में, NPN और PNP ट्रांजिस्टर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में, और उसके अलावा डायोड और LED के केस में यूनिडायरेक्शनल फ्लो को देखने के लिए। ठीक है, तो इन प्रैक्टिकल्स में से मैंने आपको बता दिया है कि ये एक प्रैक्टिकल आप घर में कर सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था आपके सिलेबस के बारे में। आपके टोटल यूनिट हैं 6 और आपके प्रैक्टिकल्स हैं 10। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपनी पढ़ाई हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे और शुरुआत करेंगे हम यूनिट 1 के साथ। तो तब तक आप घर पर पढ़ते रहिए और नई चीज़ों को सीखते रहिए, और कोरोना महामारी के इस दूसरी लहर के दौरान खुद का और अपने परिवार से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।